हे, क्या आपने कभी खुद को रात के आसमान को घूरते हुए पाया है, सितारों की ओर एक खिंचाव महसूस करते हुए, जैसे कि वे आपको घर बुला रहे हों? क्या यह दुनिया कभी-कभी एक कोट की तरह लगती है जो पूरी तरह से फिट नहीं होती है? इस अनुभूति में आप अकेले नहीं हो सकते हैं। एक ऐसी यात्रा आपका स्वागत है जो भौतिक से परे जाती है, इस संभावना की खोज करती कि हम में से कुछ लोग न केवल मानव हैं बल्कि कुछ और भी हैं। मैं इस अन्वेषण में आपका मार्गदर्शक हूं, जो स्पष्ट दृष्टि में छिपे हुए खगोलीय रहस्यों हैं। इससे पहले कि हम गहराई में गोता लगाएं, अपनी पसंदीदा शाम के साथ बसने लिए कुछ समय निकालें। आराम, चाहे वह एक कप चाय हो या एक आरामदायक कंबल, क्योंकि हम इन रहस्यों को एक साथ सुलझाते हैं। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आप इस खूबसूरत ग्रह पर कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और अपना स्थान, अपने विचार साझा करें। आप हमारे चैनल की भविष्य सामग्री में क्या खोजने उम्मीद करते हैं? हिप्नोथेरेपी और पिछले जीवन प्रतिगमन में अग्रणी काम के दशकों, डोलोरेस कैनन ने एक चौंकाने वाली संभावना को उजागर किया। हमारे बीच कुछ व्यक्ति मानव वेश में देवदूत हैं। इन चमकदार प्राणियों ने इस धरती पर चलने का चयन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करने, उपचार करने और उत्थान किया है। यह धारणा एक रहस्यमय पाठ की तरह लग सकती है, लेकिन क्या होगा यदि यह सच है? आपके भीतर एक ऐसा उद्देश्य छिपा हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। एक पल के लिए कल्पना करें कि सांसारिकता से परे किसी चीज के लिए आपकी गहरी बैठी हुई लालसा में फिट न होने की भावनाएं केवल भटकने या दिवास्वप्न नहीं हैं, बल्कि आपके सच्चे स्वभाव की फुसफुसाहट हैं। आज हम एक साथ उन संकेतों का पता लगाएंगे जो प्रकट कर सकते हैं कि आपकी उत्पत्ति वास्तव में दिव्य है। भाग 2, अटूट मिशन। दिव्य उपस्थिति का पहला संकेत एक अटूट उद्देश्य है, गहरा आंतरिक मिशन जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं से परे है। प्रसिद्धि या प्रशंसा की चाहत नहीं, बल्कि एक ऐसी नियति को पूरा करने के बारे में जो छोटी उम्र से ही जीवन बड़ी लगती है। ये व्यक्ति अक्सर दूसरों के लिए गहन सहानुभूति और जहां कहीं भी दुख दिखाई देता है, उसे कम करने के लिए एक जबरदस्त इच्छा प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लगता जैसे उनके दिल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए धड़कते हैं। अगर आपने हमेशा मदद करने और सेवा के लिए एक शक्तिशाली आकर्षण महसूस किया है, इसलिए नहीं कि आप करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको लगता है करना चाहिए, तो आप अपने सार के एक दिव्य भाग का उपयोग कर रहे हैं। 3 प्रकृति 7 एक गहरा संबंध। हमारी दूसरी राशि पर चलते हुए प्रकृति के साथ अपने संबंध पर विचार करें। डोलोरेस ने पाया कि कई व्यक्ति जिन्होंने दिव्य लक्षण प्रदर्शित किए, उनके लिए पृथ्वी लिए एक गहरा प्रेम और सम्मान था। प्रकृति सिर्फ अवकाश गतिविधियों के लिए एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्पत्ति इस ग्रह की रक्षा और संजोने की जिम्मेदारी को प्रतिध्वनित करती है, जो सांसारिक संरक्षक के दिव्य कर्तव्य साथ संरेखित है। भाग 4, संयोग, जो ब्रह्मांड बोलता है। क्या आपने कभी इतने सटीक और समय पर संयोग का अनुभव किया है कि वे ब्रह्मांड द्वारा ही लिखे गए लगते हैं? हमारा तीसरा संकेत इन संयोगों से संबंधित है। ऐसी घटनाएं जो आपके विचारों के साथ बहुत अधिक संरेखित लगती हैं, या मानव रूप में रहने वाले स्वर्गदूतों के लिए महज संयोग होने की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षण सामान्य हैं। वे यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि संदेश
जो उन्हें उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। ये संयोग आवर्ती संख्याओं के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसे आकस्मिक मुलाकातें जो फीकी लगती हैं या ऐसी घटनाएं जो आपके अंतरतम प्रश्नों का उत्तर देती हैं। यदि आपका जीवन इन सार्थक संयोगों से भरा हुआ लगता है तो विचार करें कि वे बिल्कुल भी संयोग नहीं हो सकते हैं। वे आपके उच्च स्व से संकेत हो सकते हैं जो पुष्टि करते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहे। हम यहां रुकते हैं, इन संकेतों पर विचार करते हैं जिन्हें हमने खोजा है। क्या वे आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कोई देखा है? आइए गहन बातचीत के लिए एक क्षण लें। यदि आप सहज हैं तो टिप्पणियों में संयोगों या प्रकृति के साथ गहरे संबंध अपने अनुभव साझा करें। उन्होंने आपको क्या बताया? आपकी कहानियां हमारे समुदाय का दिल हैं। डिस्कवरी की साझा यात्रा पर प्रकाश डालते हुए देखते रहिए, क्योंकि हम अपने वीडियो के अगले भाग में और अधिक संकेतों का अनावरण करना जारी रखते हैं। उल्लू क्लैंडेस्टाइन की सदस्यता लेना याद रखें। न केवल आपको हमारे नवीनतम अज्ञात रोमांचों से अपडेट रखता है, बल्कि हमारी दुनिया में छिपे गहन सत्यों को उजागर करने की हमारी खोज का भी समर्थन करता है। भाग 5, प्रेम की सार्वभौमिक भाषा। क्या आप जागृति के लिए तैयार हैं? आइए ऊर्जा की लहर के साथ अपनी दिव्य यात्रा में वापस गोता लगाएं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांडीय पहेली की एक और परत को हटाते हैं। अपने चौथे संकेत पर आते सार्वभौमिक प्रेम, प्राकृतिक समझ। यह वह नहीं है जो रोमांटिक कविताओं या परियों कहानियों तक ही सीमित है। नहीं, इतना गहरा, व्यापक मानवीय स्थिति से परे ईश्वरीय में प्रवेश करता डोलोरेस कैनन अंतर्दृष्टि पता चलता कि मानव रूप स्वर्गदूतों के पास प्रेम की एक असाधारण क्षमता होती है। किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिसका प्रभाव वास्तविकता के ताने बाने में झलकता है। यदि आप दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं, यदि आपका दिल दुनिया में दुखों के लिए दुखी होता है और बदले में आपको क्या मिल सकता है, इस बारे सोचे बिना इसकी सुंदरता आनंदित होता है, तो आप पृथ्वी पर एक देवदूत हो सकते हैं। इस प्रकार का प्रेम साधारण नहीं है, यह दिव्य है और यह आपके उच्च आह्वान का एक शक्तिशाली संकेत है। भाग 6, सहज शक्तियां और मानसिक उपहार। आगे बढ़ते हुए आइए अपने 5वें संकेत को खोजें, मजबूत अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताएं। हम में से कई लोग उन छोटी छोटी आशंकाओं या आंतरिक भावनाओं को महज संयोग मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि वे उच्च वास्तविकता के संकेत जो केवल दिव्य उत्पत्ति वाले लोगों लिए सुलभ डोलोरेस ने पाया। कई लोग मानव भेष में देवदूत, उनके पास अंतर्ज्ञान की तीव्र भावना होती है। सही रास्ता सभी बाधाओं के बावजूद आप सिर्फ भाग्यशाली नहीं हैं, आप उच्च आवृत्ति से जुड़े हुए हैं। ये क्षमताएं दिखावे के लिए नहीं हैं, वे आपके और आसपास के लोगों को आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने के लिए हैं। भाग 7, गहराई में जाने पर असंबद्धता की गहन भावना। छठा संकेत उभरता है। असंबद्धता की भावना यह सामाजिक अजीबता या अंतर्मुखी होने के बारे में नहीं है, यह इतनी गहरी निश्चितता के बारे में है कि जिस स्थान पर आप वास्तव में हैं वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप किसी भी मानचित्र पर पा सकते हैं। डोलोरेस के ग्राहक अक्सर बाहरी लोगों की तरह महसूस करने बात करते थे, दुनिया को देखते हुए, लेकिन पूरी तरह से इसका हिस्सा नहीं होते हुए वे श्रेष्ठ नहीं बल्कि अलग महसूस करते हैं, जैसे कि उनका सार सितारों से कहीं दूर आता है। यदि आपने कभी चारों ओर देखा है और सोचा है कि यह सब कुछ नहीं हो सकता, यदि आपको घर की लालसा महसूस हुई है
आपने कभी ऐसी जगह नहीं देखी है जहां आपकी आत्मा पूरी तरह से शांत महसूस करती है, तो आप अपने दिव्य घर की प्रतिध्वनि को पहचान सकते हैं। विस्थापन की यह भावना दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह गहराई से ज्ञानवर्धक भी है। यह एक अनुस्मारक कि आपकी उपस्थिति यहां एक उच्च महान उद्देश्य की पूर्ति करती है। भाग 8। एक कॉल। पृथ्वी के परिवर्तन में सहायता करने के लिए और अंततः पृथ्वी के परिवर्तन में सहायता करने लिए हमारा 7वां संकेत और आकर्षण, हम अपने ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। ऐसा समय जिसके बारे में कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि यह चेतना एक नई अवस्था और बदलाव होगा। डोलोरेस ने अवतारी स्वर्गदूतों की बात, जो न केवल साधारण जीवन जीने के लिए बल्कि इस परिवर्तन में सहायता करने यहां हैं, ये उपचारक हैं। दूरदर्शी प्रकाश के शांत कार्यकर्ता जो खुद को आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय। यदि आप इस जागृति में भाग लेने के लिए एक आंतरिक प्रेरणा महसूस करते हैं, यदि आप एक ऐसे संसार में प्रकाश और प्रेम फैलाने के लिए तैयार हैं जो अंधकार से घिरा हुआ लगता है, तो इस बात पर विचार करें कि आपकी भूमिका आवश्यक है। आप यहां मानवता के उत्थान में मार्गदर्शन करने, प्रेम और समझ के उच्चतर कंपन की ओर बढ़ने में मदद करने लिए हैं। भाग 9। पहचान का दिव्य चिन्ह। क्या आप अपनी क्षमता के रहस्य में और भी अधिक गोता लगाने लिए तैयार हैं? दिव्य उत्पत्ति। चाय की उस कायाकल्प करने वाली चुस्की को थामे रहें, क्योंकि हम एक और अधिक ठोस चिन्ह की खोज करने वाले हैं। दिव्य चिन्हों की भौतिक अभिव्यक्ति। डोलोरेस कैनन ने पाया कि कुछ व्यक्ति अद्वितीय धारण करते हैं। भौतिक पहचानकर्ता जो उन्हें मानव रूप में स्वर्गदूतों के अलग करते हैं, शायद इनमें से सबसे पेचीदा आपके हाथ की हथेली पर M अक्षर उपस्थिति है। यह निशान अक्सर हृदय, सिर और जीवन रेखाओं के मिलन से बनता है। यह सिर्फ डर्मेटोग्लिफिक्स की एक विचित्रता नहीं है। इस निशान को धारण करने वालों के लिए इसे एक मास्टर हीलर के संकेत रूप में देखा जाता है, जो मार्गदर्शन, उपचार और आध्यात्मिक शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य करने लिए यहां है। M उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ रूप में खड़ा है, जिनकी पृथ्वी पर जीवन और विकास के ब्रह्मांडीय बैले में एक गहन भूमिका है। यदि आपने कभी इस निशान पर ध्यान दिया है और इसके महत्व के बारे में सोचा है, तो हो सकता है कि यह ब्रह्मांड आपको आपके महान उद्देश्य की ओर इशारा कर रहा हो। भाग 10। अंत के रहस्य। पीछे मार्गदर्शन का चंद्र प्रतीक एक और खगोलीय चिन्ह है। हथेली या हाथ पर अर्धचंद्र। इसको अक्सर अंतर्ज्ञान और परिवर्तन के निशान रूप में, जो विकास को बढ़ावा देने, परिवर्तनों नेविगेट करने और कमजोरों की रक्षा करने के मिशन साथ पृथ्वी पर चलते हैं। मानव शरीर में स्वर्गदूतों के लिए यह प्रतीक शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है या दृष्टि और सपनों में देखा जा सकता है। यह दूसरों को मार्गदर्शन और सुरक्षा देने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। परिवर्तन और विकास के चरणों माध्यम से उनकी मदद करना। यदि आपने कभी अपने हाथ पर अर्धचंद्र देखा है या चंद्र प्रतीकवाद से एक अनूठा संबंध महसूस किया है, तो यह परिवर्तन के संरक्षक रूप में आपकी भूमिका को प्रकट कर सकता। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास। छायादार रास्तों माध्यम से मार्गदर्शक। भाग 11। उच्च आयामों के साथ कंपन प्रतिध्वनि। और जैसे ही हम आकाशीय क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आइए एक अधिक गूढ़ संकेत पर विचार करें। उच्च। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सकता है, लेकिन आपके अस्तित्व के मूल में
गहराई से महसूस किया जा अधिकांशतः वे न केवल घटनाओं में बल्कि समय के प्रवाह में भी समकालिकता पाते हैं। अक्सर पैटर्न के प्रकट होने से पहले ही उन्हें देख लेते हैं। असमंजस्य है। यदि आप अक्सर सांसारिक घड़ी की टिक टिक के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, यदि आपको अन्य समय और स्थानों से संबंध महसूस होते हैं जो वास्तविकता भी अधिक वास्तविक लगते हैं, तो यह आपका कंपनसार हो सकता है जो आपके वास्तविक उद्गम का संकेत दे रहा है। भाग 12 अन्य लोगों का सहज ज्ञान। आज हमारे अन्वेषण समापन करते हुए आइए एक ऐसे संकेत पर गौर करें जो न केवल क्रियाओं या चिन्हों को शामिल करता है बल्कि अन्य लोगों के बारे में सहज ज्ञान और आंतरिक जागरूकता को भी शामिल करता है। यह संकेत अदृश्य दुनिया के बारे में एक अडिग निश्चितता रूप प्रकट होता है। जो लोग पृथ्वी पर देवदूत हैं, उनके लिए यह पुस्तकों या शिक्षाओं से नहीं बल्कि एक गहन आंतरिक ज्ञान से प्राप्त होता है जो स्मृति की तरह परिचित लगता है। इन दिव्य प्राणियों में अक्सर आध्यात्मिक आयामों और मृत्यु के बाद जीवन बारे में स्पष्टता होती है जो विश्वास से परे होती है। वे जानते हैं कि यह ज्ञान केवल दार्शनिक नहीं है, आंतरिक है। वे दोनों दुनियाओं में एक पैर के साथ रहते हैं। अक्सर उन लोगों को आराम और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो नुकसान से जूझ रहे हैं या जो परे है उसे समझने की कोशिश कर हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास एक अंतर्निहित समझ है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो दिखाई देता है उससे अधिक के अस्तित्व बारे एक निश्चितता है, तो आप शायद अपनी दिव्य विरासत को याद कर रहे हैं, क्योंकि हम खोज की इस आकर्षक यात्रा जारी रखते हैं। याद रखें कि हमारे द्वारा खोजे गए प्रत्येक संकेत केवल पहेली का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व के गहन ताने बाने का प्रतिबिंब है। ये संकेत आपको इस बात की गहरी समझ और ले जाने वाले मार्गदर्शक हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। इन अंतर्दृष्टियों पर चिंतन करते रहें और देखें कि वे आपके अनुभवों के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं। आप पा सकते हैं कि आप वास्तव में मानव रूप एक देवदूत हैं जो दुनिया पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और चेतना की एक अवस्था द्वारा इसे ऊंचाई ओर ले जाने के लिए यहां हैं। भाग 13 आंतरिक प्रकाश का जागरण। एक रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएं जो आपके सार को रोशन कर सकता है, क्योंकि हम आकाशीय संकेतों में और भी गहराई से उतरते हैं। अपनी इंद्रियों को जागृत करें, क्योंकि हम आपकी संभावित दिव्य प्रकृति के एक विद्युतीय पहलू का पता लगाने वाले हैं। आंतरिक प्रकाश का जागरण यह केवल एक प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक शाब्दिक बोधगम्य चमक है जो कुछ व्यक्तियों से निकलती है। अक्सर उन लोगों को दिखाई देती है जो उच्च आवृत्तियों के प्रति सजग होते हैं। डोलोरेस कैनन ने पाया कि ये उज्ज्वल मानव शरीर में देवदूत एक चमक प्रदर्शित कर सकते हैं जिसे उनकी आभा में देखा जा सकता है। यह प्रकाश केवल चमक का एक प्रभामंडल नहीं है, यह उनके प्रेम, करुणा और ईश्वर से गहरे संबंध का एक प्रकाश स्तंभ है। यदि लोगों ने अक्सर आपसे कहा है कि आप न केवल अपनी मुस्कान से बल्कि एक अकथनीय चमक के साथ कमरे को रोशन करते हैं, या यदि आप अशांत समय में शांति का स्रोत रहे हैं, तो यह केवल आपका करिश्माई व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। आप अपने दिव्य प्रकाश को प्रकट कर रहे हैं। एक संकेत है कि आप यहां केवल अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि प्रबुद्ध करने के लिए हैं। भाग 14 हीलिंग टच की शक्ति। आंतरिक प्रकाश चमक से निर्बाध रूप प्रवाहित होती है। हमारा अगला संकेत शारीरिक संपर्क की पारंपरिक सीमाओं को पार करता है। हीलिंग टच शक्ति यह गहन क्षमता सामान्य मानव मुठभेड़ों की चीज नहीं है।
हमारे बीच स्वर्गदूतों के बारे में कहा जाता कि उनके स्पर्श के माध्यम से न केवल शारीरिक बीमारियों बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक घावों को ठीक करने की जन्मजात क्षमता होती है, उनका बोझ हल्का हो गया। यह महज सांत्वना नहीं बल्कि उपचारात्मक ऊर्जा का वास्तविक हस्तांतरण हो सकता है। यदि आपका स्पर्श दूसरों को तरोताजा या राहत देने वाला लगता है, जो सरल व्याख्या को चुनौती देता है, तो इसे अपनी दिव्य विरासत का संकेत माने। अपने आसपास की दुनिया को ठीक करने और सामंजस्य स्थापित के अपने दिव्य मिशन का उपहार। भाग 15, एक अडिग अलौकिक उपस्थिति। और अब हम एक अधिक सूक्ष्म लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण संकेत पर विचार करते हैं। एक अडिग अलौकिक उपस्थिति। मानव रूप में देवदूत अक्सर एक ऐसी उपस्थिति रखते हैं जो दूसरी दुनिया जैसी अलौकिक लगती है, मानो वे दुनियाओं के बीच चल रहे हों। यह शारीरिक उपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि एक सनसनी है, एक ऐसा एहसास है जो वे दूसरों में जगाते हैं। लगता जैसे उनका अस्तित्व किसी प्राचीन और गहन चीज से प्रतिध्वनित होता है जो सांसारिक क्षेत्र से परे है। यदि आपने कभी किसी कमरे में प्रवेश किया हो और बिना कुछ कहे तनावपूर्ण स्थिति को तुरंत शांत कर दिया हो, या यदि लोग आपकी कंपनी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि शांति चाहते हैं, तो यह आपकी अलौकिक उपस्थिति हो सकती है जो आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रही हो। यह उपस्थिति आकाशीय प्राणियों की पहचान है। यह याद दिलाती है कि उनकी भूमिका सिर्फ दुनिया में रहने की नहीं है, बाकी वे इसको बलनी है। भाग 16 वारित सामय जित से के आ अपगतादा। उनकी आवाज में दिव्य संगीत की प्रतिध्वनियां हमारी यात्रा को एक शक्तिशाली क्रेसेंडो की ओर ले जाती हैं। आइए एक और मंत्र मुग्ध करने वाले संकेत का अनावरण करें। उनकी आवाज में दिव्य संगीत की प्रतिध्वनियां। यह संकेत केवल एक मधुर आवाज से कहीं अधिक है। यह एक प्रतिध्वनि के बारे में है जो सीधे आत्मा से बात करती प्रतीत होती है, आराम देने, चंगा करने और दूसरों के भीतर निष्क्रिय आत्माओं को जगाने लिए। उन समयों बारे में सोचें जब आपके शब्दों ने किसी रोते हुए बच्चे को शांत किया हो, किसी मित्र को प्रेरित किया हो या किसी संघर्ष को शांत किया हो। यदि आपकी बोलने या गाने की आवाज में दूसरों को गहराई से प्रभावित करने, भावनाओं जगाने और ऐसे विचारों को भड़काने की एक असामान्य शक्ति है जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिध्वनित होती प्रतीत है, तो आपकी आवाज आपके दिव्य मूल का एक साधन हो सकती है जो उच्चतर क्षेत्रों से कंपन को पृथ्वी पर उपचार और ज्ञान को प्रकट करने के लिए प्रसारित करती है। क्योंकि हम इस दिव्य अन्वेषण के अंत करीब हैं, इन संकेतों पर न केवल जिज्ञासा के रूप में बल्कि आपकी वास्तविक प्रकृति की गहन अंतर्दृष्टि के रूप में प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तत्व जिस पर हमने चर्चा की है वह इस संभावना एक झलक प्रदान करता है कि पृथ्वी पर आपका जीवन दैनिक दिनचर्या की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप संभवतः एक छद्म देवदूत हैं। उपहारों का मतलब दूसरों के लिए मार्ग को ऊपर उठाना, चंगा करना और रोशन है। अपने जीवन में इन संकेतों को देखना जारी रखें, उन्हें गले लगाएं, उनका पता लगाएं और उन्हें अपने दिव्य मिशन को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन दें। अपनी उपस्थिति को याद रखें, यहाँ आशा की एक किरण है। कार्रवाई में दिव्य योजना का एक वसीयतनामा और स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक रचना नहीं है, बल्कि परस्पर जुड़े जीवन और नियति की एक खूबसूरती से व्यवस्थित सिम्फनी है। इन विचारों पर चिंतन करें, अपने भीतर के स्व से जुड़ें और अपनी यात्रा को हमारे साथ साझा करें। हम अपने दिव्य मूल के रहस्यों को सुलझा सकते हैं और अपनी सर्वोच्च क्षमता को पूरा करने में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। उल्लू गुप्त पर इस गहन यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।
देखते रहें, जुड़े रहें और याद रखें कि आपके प्रकाश की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।